औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शंस, या जिसको हम रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। मैंने आपसे कहा था बेटा कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ये आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आज हम इसी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हम इन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को अच्छी तरह से लर्न करें। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम क्या करते हैं, हम एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, बल्कि हम कभी होल नंबर को भी डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से। तो कभी फ्रैक्शन से होल नंबर को डिवाइड करते हैं और कभी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। ये सारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर वो है डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय फ्रैक्शन। यहाँ पे हम होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक 4 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से। ठीक है बेटा, यहाँ पे 4 जो है ये एक होल नंबर है। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना किससे? 1/2 से। 1/2 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन से। ठीक, तो इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं? बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शंस सीखा होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ होल नंबर्स सीखा होगा। देखिए, ये बहुत इजी है। इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? देखिए आपको पता है ये जो 4 है, ठीक है ना, ये जो 4 है इसको डिवाइड करना है। तो जिस चीज को हम डिवाइड करते हैं बेटा उसको क्या बोलते हैं? जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड को, उसको बोलते हैं डिवाइजर। बोलते हैं ना, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जिस नंबर से उस डिविडेंड को हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, देखो आपको यहां पे क्या करना है। ठीक, सॉल्यूशन में आपको क्या करना है? सॉल्यूशन में क्या करना है? ये जो डिविडेंड होता है, ये जो डिविडेंड होता है इसको लिखना होता है ऐसे ही जैसे कि ये है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है 1/2 से, एक फ्रैक्शन से। लेकिन हम डिवीजन में क्या करते हैं? हम डिवाइड के बदले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? होल नंबर को लिखा, यानी डिविडेंड जो है, डिविडेंड चाहे यहां पे फ्रैक्शन हो या होल नंबर हो, हम डिविडेंड को लिखते हैं एज सच जैसे कि ये है। फिर डिवाइड के बदले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डिवाइड के बदले हमने मल्टीप्लाई लिखा, लेकिन चूंकि हमने डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखा तो जो ये डिवाइजर है जिससे इसको डिवाइड करना था, हम उसका क्या लिखते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। कब? जब हो डिविडेंड को हमने एज सच लिखा 4 के बदले 4 सीधे। अब डिवाइड है 1/2, लेकिन हम डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 जो फ्रैक्शन है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ऐसे, डिनोमिनेटर जाता है ऊपर न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर आता है नीचे डिवाइजर की जगह, डिनोमिनेटर की जगह। तो इसका 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ? वो हो गया 2/1। 2/1। समझ में आई बात? अब यहां पे देखो, अब डिवीजन को हमने कन्वर्ट किया किस में? मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, और मल्टीप्लिकेशन आपने पिछले वीडियो में सीखा था। ठीक है, तो हमने उसमें बताया था कि जब दो फ्रैक्शंस या होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ या दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमने उसमें सीखा था जब
होल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो फ्रैक्शन के साथ, तो होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 4 2s are 8, फिर डिवाइड में रहता है डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 8 डिवाइड बाई 1, यानी जब किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर आता है वही नंबर, तो आपका आंसर 8 आ गया। ठीक है, आपका आंसर 8 आ गया। ठीक, ये था डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय फ्रैक्शन। ठीक, देखिए अब मैं आपको यहां से और एक पार्ट दिखाऊंगा। जैसे बेटा आपके पास है होल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 10, होल नंबर 10 है आपके पास। आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 5 ऐसे 2/5, ये फ्रैक्शन है। सो 10 को डिवाइड करना है 2/5 से, तो ये जो 10 है ये यहाँ पे डिविडेंड है, और 2/5 जो फ्रैक्शन है यहाँ पे डिवाइजर है। मैंने क्या बोला, रूल क्या है, हमें डिविडेंड को लिखना है एज सच, तो लिखेंगे डिविडेंड को एज सच। उसके बदले डिवाइड जो है, उसके बाद डिवाइड जो है इसके बदले हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर ये जो फ्रैक्शन है 2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, 5 ऊपर 2 नीचे। ठीक, अब होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ, तो रूल क्या है, होल नंबर को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 5, यानी ऐसे लिखेंगे आप 10 मल्टीपल 5 डिवाइड बाई 2। आई बात समझ में? ये स्टेप मैंने यहां पे नहीं किया था, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ये स्टेप भी कर लो। ठीक है, सो 10 मल्टीपल 5 करेंगे, 10 मल्टीपल 5, देन डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन का है, वो लिखा हमने 2, तो 10 5s are 50, 10 5s are 50 डिवाइडेड बाई 2, 50 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन 50 डिवाइडेड बाई 2 को अगर आप गौर से देखोगे, आप देखेंगे 2 के टेबल में 50 आता है ना, 2 के टेबल में 50 आता है, तो यहां पे हम फ्रैक्शन काट सकते हैं। डिवाइड करेंगे 50 को 2 से, हम बोलेंगे 2 1s are 2, ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 गए कैरी, वो गए इसके साथ, बन गया 10, 2 5s are 10, 2 5s are 10, तो आंसर क्या निकला, 25/1, 25/1। 25/1 किसके बराबर होता है, 25 को अगर आप डिवाइड करोगे 1 से तो आपका आंसर क्या आएगा, 25। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 25। ठीक, या आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, या अगर आपको इस तरह से 50 को डिवाइड करना 2 से नहीं आता, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहां रफ बनाएंगे अपनी नोटबुक के साइड में, ये 50 है, ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 5 लेंगे एक ही डिजिट, और 2 2s are 4, 5 में से 4 गया तो 1, ऊपर से आए नीचे 0, 2 5s are 10। ठीक, तो 25 आ गया आंसर यहाँ पे आपको, तो वही आंसर मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है बेटा, अब मैं आपको 2-3 पार्ट्स रखूंगा इसी हिसाब से, ताकि आप उसको करें। हाँ, ये देख लीजिए बेटा, यहां पे मैंने आपको ये होमवर्क के क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, ये होमवर्क के क्वेश्चन है 2 डिवाइड बाई 1/3, दूसरा पार्ट है 3 डिवाइड बाई 1/4, ई पार्ट है 3 डिवाइड बाई 1/2, एफ पार्ट है 20 डिवाइड बाई 2/3। ये कुछ पार्ट्स हैं जो आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको
इसी तरह का और एक पार्ट दिखाऊंगा जो कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, तो आप वो देख लीजिए। देख लीजिए बेटा, एक पार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे आपके पास एक होल नंबर है 5, इसको डिवाइड करना है इसको डिवाइड करना है 5/8 फ्रैक्शन से, ठीक है। 5 यहां पे होल नंबर है, इसको डिवाइड करना है 5/8 फ्रैक्शन से, ठीक है। मैंने बोला ये 5 जो है इसको डिवाइड करना है 5/8 से, तो 5 जो है आपका डिविडेंड हो गया और 5/8 जो है ये आपका डिवाइजर हो गया। रूल क्या है, हमें क्या करना है, होल नंबर को रखना है एज सच, जैसे कि ये है, होल नंबर को रखा मैंने वैसे ही जैसे है। फिर डिवाइड के बदले मल्टीपल लिखना है। जब मल्टीपल लिखा है डिवाइड के बदले, तो ये जो फ्रैक्शन है इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी 8 जाएगा ऊपर 5 आएगा नीचे, तो 8 गया ऊपर 5 आ गया नीचे, ठीक है। अब देख लीजिए, अब करना है मल्टीप्लाई, होल नंबर को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, ये होगा 5 मल्टीपल 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पे आप देख सकते हैं चूंकि न्यूमरेटर में 5 है और 8 है और नीचे डिनोमिनेटर में 5 है। आप देख लीजिए न्यूमरेटर में भी वही डिजिट है और डिनोमिनेटर में भी वही डिजिट है, 5 ऊपर भी है 5 नीचे भी है। अब यहाँ पे आपको लंबा मल्टीपल करने की मल्टीपल करेंगे फिर आप डिवाइड करेंगे, उससे बेहतर है आप 5 और 5 को कैंसिल कर दो, 5 और 5 को कैंसिल कर दो। जब 5 और 5 कैंसिल हो गया तो ऊपर आ गया आपका सिर्फ 8, समझ में आई बात, ऊपर रहा आपका सिर्फ 8, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है, ठीक है। और यहां पे आप अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 5 मल्टीपल 8 है और डिवाइड बाय 5 है, ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 1 8 जार 8, अब होगा ना 1 मल्टीपल 1 8 जार 8 डिवाइड बाय 1, ये हो गया फिर से 8 डिवाइड बाय 1 हो गया 8 फिर से। चाहे आप यहाँ इस तरह करो, 5 5 कैंसिल, ऊपर रहा 8 नीचे कुछ नहीं, तो सीधे आंसर 8 आपका। या फिर ऐसे करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर न्यूमरेटर में रहा 1 मल्टीपल 8, 1 8 जार 8 डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में 1, सो 8 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। या यहां पर आप इस तरह भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है। आप बोलेंगे हम 5, चूंकि हमें निकला 5 मल्टीपल 8 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, आप बोलेंगे 5 8 जा 40, 40 डिवाइड बाय 5, फिर आप यहां 40 को डिवाइड करेंगे किससे, 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 8 आर 40, ठीक है। तो आंसर क्या निकला यहाँ पे, क्वोशिएंट 8, तो यहाँ पे आंसर निकलेगा 8। इस तरह भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं आप यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब ये वाला करेंगे 5 मल्टीपल 8 डिवाइड बाई 5, तो होल नंबर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करना है, तो 5 मल्टीपल 8, फिर डिनोमिनेटर में रहेगा फ्रैक्शन का 5, ठीक है। आप सीधे 5 और 5 को कैंसिल कर दो, 5 5 कैंसिल, ऊपर रहा सिर्फ 8, ये आपका शॉर्टकट तरीका बनेगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो आप यहां से आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप ये करो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया उसको करो, ठीक। अब देख लीजिए बेटा, अभी हमने किया था डिवाइडिंग ए होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, लेकिन अब हम सीखेंगे डिवाइडिंग ए फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, ठीक है। तो पहले आपकी फ्रैक्शन होगी, जैसे मिसाल के तौर पर यहां मैं एग्जांपल दूंगा, यहां पे फ्रैक्शन लूंगा मैं 2 डिवाइडेड बाय 4, 2/4, यह आपके पास एक फ्रैक्शन है
इसको डिवाइड करना है किससे? होल नंबर से। होल नंबर फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 ले लिया, ठीक है। सो 2/4 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहां पे ये फ्रैक्शन है 2/4 और ये होल नंबर है, तो फ्रैक्शन को डिवाइड करना है होल नंबर से, ठीक है। तो यहां पे रूल क्या है? रूल क्या है? देखिए, ये जो 2/4 है इसको डिवाइड करना है 2 से, होल नंबर से। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो डिविडेंड है यहाँ पे 2/4 डिविडेंड है, उसको लिखो ऐसे ही जैसे ये है। तो हम लिखेंगे 2/4 ऐसे ही जैसे ये है। फिर ये जो डिवाइड है इसके बदले लिखेंगे मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। और ये जो 2 है होल नंबर, इसका लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या लिखना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/2, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/2, क्योंकि ये असल में क्या है? 2/1, ये 2/1 है। तो वो समझाने के लिए मैं आपको फिलहाल ऐसे दिखाऊंगा। देखिए 2/4 है हमारे पास क्वेश्चन, 2/4 इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो थोड़ा एक और स्टेप यहां पे हम ऐड करेंगे। वो क्या है? हम इस क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे ऐसे ही, 2/4 फिर डिवाइड, और ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2/1, 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उससे उस नंबर के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 भी बराबर होता है 2/1 के, यानी 2/1 का भी वैल्यू निकलेगा 2 ही, क्योंकि जब आप 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर फिर भी 2 निकलेगा। समझ में आई बात? अब यहां से अगर आप आगे चलेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। देखिए, तो सोल्यूशन में क्या बनेगा? ये 2/4 डिविडेंड है और 2/1 जो है डिवाइजर है। तो 2/4 को हम रखेंगे एज सच, जैसे कि है ये, जैसे ये है 2/4। फिर डिवाइड जो है इसके बदले मल्टीप्लाई लिखेंगे। फिर इसका जो है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो हो गया 1/2, ठीक है। 1/2 हो गया। अगर हम इस, तो अब आ गया 2/4 डिविडेंड है, 2/4 लिख दिया। फिर ये डिवाइड है, डिवाइड के बदले हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। लेकिन जब मल्टीप्लाई लिख दिया तो इसका उलट पलट हो जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। तो ये हो गया 1/2। अब क्या है? अब 2 फ्रैक्शंस है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, है ना। अब 2 फ्रैक्शंस बन गए ना, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सो हम करेंगे ऐसे 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 2, 2 × 1, 2 × 1, फिर डिवाइड 4 × 2, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ठीक है। आगे बात समझ में? अब यहां बोर्ड खत्म होगा तो मैं यहां पे चलूंगा आप, ठीक है। आप कंटिन्यू करेंगे नीचे, अब सीधे नीचे लिखेंगे, लेकिन मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं नेक्स्ट स्टेप। 2 1s और कितना हो गया? 2, और 4 2s और कितना हो गया? 8, ठीक है। वैसे भी कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे और एक चीज जो मैंने पिछले लास्ट पार्ट में आपको दिखाया था, देखिए ऊपर भी न्यूमरेटर में 2 है और नीचे भी डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक है। हम 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे, खत्म हो गया, खत्म। अब क्या रहेगा? ऊपर 1 नीचे 4, ऊपर 1 नीचे 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यहां पे 2 2 के साथ कैंसिल, ऊपर रहा 1 नीचे रहा 4, 1 डिवाइड बाय 4, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, देखिए बेटा, अब मैं यहां पे आपको ये जो एक्सरसाइज 10 है ना, एक्सरसाइज 10
वो आपकी होमवर्क रहेगी। एक्सरसाइज 10 जो है, डिवाइड दीज बाय ड्राइंग ए पिक्चर। पिक्चर आप फिलहाल ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि पिक्चर मैंने आपको नहीं सिखाई, फिलहाल मैंने आपको सीधे कैलकुलेशन मेथड सिखाया। तो आप यहाँ पे कोई डायग्राम वायग्राम नहीं बनाएंगे, सीधे इनको इस तरह से जो मैंने आपको सॉल्यूशंस दिखाए हैं वैसे करेंगे फिलहाल। फिर मैं बाद में आपको वो ये जो पिक्चर्स हैं उनके थ्रू भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये डिवाइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने होमवर्क भी दिया था ना, वो भी मैंने इसी में से दिया था, एक्सरसाइज 10 में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सभी पार्ट्स। ठीक है, अब मैं आपको एक्सरसाइज 11 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 11 का, एक्सरसाइज 11 जो है आपकी, उसका Q1 जो है, Q1 का मैं ए पार्ट दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और फिर आप बी, सी और डी खुद करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन है आपके पास 6/7। देखिए 6/7 इसको डिवाइड करना है बेटा किससे? 3 से। ठीक है, 6/7 इसको डिवाइड करना है 3 से। ठीक, कैसे करेंगे? मैंने बोला सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखो क्योंकि ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, डिविडेंड को रखेंगे सीधे और इसका लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, तो यहां पे मैं बोलूंगा आपको, अगर आपको मुश्किल लगता है कि इस होल नंबर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो ये हम एक्स्ट्रा स्टेप डाल सकते हैं, या जिसको आता है वो सीधे लिखेगा। देखिए फिलहाल मैं एक्स्ट्रा स्टेप यहां पे डाल दूंगा। ये देखिए, फिलहाल इस क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट करके लिखूंगा, 6/7 डिवाइडेड बाय 6/7 डिवाइड बाय 3 जो है, इसको 3/1 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। देखिए 6/7 डिविडेंड जो है इसको ऐसे लिखेंगे, 6/7 लिखा 6/7। फिर ये डिविडेंड है, फिर ये डिवाइड जो है इसके बदले मल्टीपल लिखेंगे। ठीक, अब ये जो है ना इसका लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, यानी डिवाइजर डिविडेंड डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर नीचे, ये बन जाएगा 1/3। फिर आपको क्या करना है, 6 मल्टीपल 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये बन जाएगा 6 मल्टीपल 1 डिवाइड बाय 7 मल्टीपल 3। अगर आप यहां गौर से देखोगे, यहां ऊपर 6 है, यहां नीचे 3 है। 6 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 3 है। देखो 3 की टेबल में 6 आता है ना, 3 की टेबल में 6 आता है, तो हम बोलेंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6। ठीक, इस तरह लिखेंगे हम। फिर ये बन गया आपका, ठीक है, अब ये बन गया 2 मल्टीपल 1, ये बन गया 2 मल्टीपल 1, और नीचे है 7 मल्टीपल 1। ठीक, 2 मल्टीपल 1, 7 मल्टीपल 1। अब देखो, अब चूंकि यहां पे बोर्ड खत्म हो गया, मैं यहां पे लिखूंगा अब इसका आंसर 2 1s are 2 डिवाइड बाय, ये डिवाइड किया, 7 1s are 7। सो 2/7 जो है इसका आंसर आ जाएगा, 2/7 इसका आंसर हो गया। समझ में आई कैसे हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को होल नंबर से? ठीक है, ओके। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स करेंगे, एक्सरसाइज 11। ठीक है, देखिए बेटा, अब फाइनली तीसरा जो है वो है डिवाइडिंग ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। आपके पास एक फ्रैक्शन है, उसको दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि फ्रैक्शन को जब डिवाइड करना होगा होल नंबर से, उसमें भी मैंने होल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड किया, ये वही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे फ्रैक्शन को होल नंबर से नहीं, यहाँ डायरेक्ट फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड है। आप देखेंगे, देखिए मिसाल आपके पास क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज जो है आपकी 11,
ठीक है, एक्सरसाइज 11 जो है आपकी, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पहला पार्ट दिखाऊंगा मैं आपको, जो कि फ्रैक्शन को डिवाइड करना है दूसरे फ्रैक्शन से। देखिए फ्रैक्शन है आपके पास 3/8, 3/8, इसको डिवाइड करना है 3/4 से। आई बात समझ में? 3/8 एक फ्रैक्शन है, 3/4 दूसरी फ्रैक्शन है, और 3/8 को आपको डिवाइड करना है 3/4 से। आप देख सकते हैं जो पहली फ्रैक्शन है 3/8 ये हमारा डिविडेंड है, और जो दूसरी फ्रैक्शन है 3/4 वो हमारा डिवाइजर है। ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला आपको, हमने बोला जो डिविडेंड है उसको रहने दें ऐसे ही जैसे ये है, तो लिखो ऐसे ही जैसे ये है, 3/8 लिख दिया हमने। फिर ये जो डिवाइड है इसके बदले हम मल्टीपल लिखेंगे, लेकिन फिर इसका ये जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर 3/4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है हमें। यानी ये डिवाइजर जाएगा ऊपर और न्यूमरेटर आएगा नीचे, तो ये बन जाएगा 4/3। अब बात समझ में? यानी डिविडेंड जो है फ्रैक्शन, डिविडेंड उसको लिखा ऐसे ही जैसे ये है 3/8, फिर डिवाइड के बदले हमने मल्टीपल लिखा। ठीक है, डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन लिखना है, लेकिन फ्रैक्शन को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ आई बात? सो 4/3 हो गया ये। ठीक, अब मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो न्यूमरेटर है 3 और 4, तो 3 को मल्टीपल करेंगे 4 से, फिर डिवाइड है, ये डिवाइड है, 8 को मल्टीपल करना है 3 से, 8 को मल्टीपल करना है 3 से। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब क्या करना है देख लीजिए। आप न्यूमरेटर को भी गौर से देख लीजिए, डिनोमिनेटर को भी गौर से देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर है 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 3 है। हम क्या करेंगे, जैसे हमने सीखा पिछले पार्ट्स में भी, इस 3 को 3 के साथ कैंसिल करेंगे। अब ऊपर क्या रहा 4 और नीचे रहा 8, लेकिन आप फिर गौर से देखो 4 के टेबल में 8 आता है कि नहीं? 4 के टेबल में 8 आता है ना, तो हम करेंगे इस 4 से इस 8 को डिवाइड। ये हो जाएगा 4 1s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, 4 1s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, तो ऊपर क्या रहा हमें, ऊपर हमें सिर्फ 1 रहा, ऊपर रहा सिर्फ 1, और डिनोमिनेटर में क्या रहा, यानी न्यूमरेटर में रहा सिर्फ 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रहा, डिनोमिनेटर में रहा सिर्फ 2, तो ये रखा हमने 2। तो इसका मतलब 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये लोवेस्ट फॉर्म में इसका आंसर है, लोवेस्ट फॉर्म में, क्योंकि फ्रैक्शन 1/2 जो है ना, 1 और 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। यही इसी को बोलते हैं, ये लोवेस्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा चले, मैं इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, यहां से। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था आपके पास 3/8, इसको डिवाइड करना था 3/4 से। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 3/8 को लिखेंगे एज सच, फिर ये डिवाइड के बदले मल्टीप्लिकेशन, और इसका फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/3। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हम करते हैं 3 को मल्टीपल करना है 4 से। ठीक है, डिवाइड करना है 8 को मल्टीपल करना है 3 से। ठीक है, उसके बाद आंसर क्या निकलेगा, 3 4s are 12 डिवाइडेड बाय 3 8s are 24। ठीक है ना, 12/24 हमारा आंसर निकला। ठीक है ना, 3 into 4 हो गया 12, डिवाइड बाय 8 into 3 हो गया 24। ठीक, अब 12/24 हमारा फाइनल आंसर निकला, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यानी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये क्यों लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 12 और 24 जो है इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
और वो कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? देखो 12 के टेबल में 24 आता है, 12 के टेबल में 24 आता है, ठीक है ना। तो हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में ऐसे करेंगे 12 1s और 12, 12 2s और 24। तो आपका फाइनल आंसर जो है 1/2 आ गया, 1/2 आपका आंसर आ गया। और 1/2 जो है ये लोवेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो इस तरह ये हमने आज कंप्लीट किया। तो इस तरह आप एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 2 तक करेंगे। तो आपकी जो फाइनली होमवर्क रहेगी, होमवर्क जो रहेगी एक्सरसाइज 10 Q1, Q2 ऑल पार्ट्स, और इसी तरह एक्सरसाइज 11 Q1, Q2 ऑल पार्ट्स, ठीक है। इनको आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।